देखें इस कुएँ की खूबसूरती कि इसके एक तरफ वो खूबसूरत मस्जिद वज़ीर ख़ान जो हमारे आने वाले व्लॉग में आ रही है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ साथ ये चिट्टा गेट और साथ ये दीनानाथ का कुआँ अपनी एक तारीख़ी अहमियत रखता है। उस दौर में जब पानी के लिए पूरा गांव, पूरा शहर कुएं यूज़ करता था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टोरी बाय आसिफ। दोस्तों, आज मैं लाहौर के सीरीज़ में मौजूद हूँ दिल्ली दरवाज़े पर। ये अभी मैं दिल्ली दरवाज़े की बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे हूँ। ये लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जो आज भी अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ मौजूद है। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा है। अगर दिल्ली दरवाज़े को आप तरीक़ के माथे का झुम्बर कहें तो बेजा ना होगा। दोस्तों, ये दरवाज़ा बादशाहों, शहंशाहों, शहज़ादों और शहज़ादियों की एक गुज़रगाह रहा है। लाहौर का जो दिल्ली दरवाज़ा है लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक वाज़े मकबूलियत और हैसियत रखता है। इसकी मेन वजह यही है कि ये जो रास्ता गुज़रकर लाहौर के शाही किले की जानब जाता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि शाही किले का जो अकबरी दरवाज़ा है वहाँ से ही बादशाहों के लश्कर अंदर शाही किले में जाया करते थे। तो ये दरवाज़ा बादशाहों को शाही किले की तरफ लेकर जाता था। ये जी दिल्ली दरवाज़ा और इसकी हिस्ट्री। और दोस्तों, इसी तरह जब बादशाह किले से बाहर आते थे तो वापसी के लिए भी यही दरवाज़े को इस्तेमाल करते थे। लाहौर का ये दिल्ली दरवाज़ा मुगलिया दौर की याद दिलाता है और इसको मुग़ल बादशाह शहंशाह अकबर ने तमीर करवाया था। दोस्तों, ये दिल्ली गेट के अंदर एक शॉप भी बनाई गई है। उसी दौर की दुकानें हैं, ये पुरानी हैं और इसके अंदर ये जो बर्तन और लाहौर की सकाफ़त के मुतालिक चीज़ें मिलती हैं। और इसी तरह यहाँ पर इंग्लिश में भी डिटेल दी गई है दिल्ली गेट की। ये दरवाज़ा शहर के मशरक़ की जानब वाक़या है और शहर की मशरूफ़ तरीन गुज़रगाहों में से एक दरवाज़ा है। दोस्तों, दिल्ली दरवाज़े की जो इमारत है वो 2 मंजिलों पर मुहित है। इसकी बलाई मंजिल पर गर्ल्स हाई स्कूल बनाया गया है। यहाँ पर बच्चियाँ तालीम के ज़ेवर से सरशार हो रही हैं। दोस्तों, ये देखें पूरा मैं आपको दिल्ली गेट का रिव्यू करा रहा हूँ। इस दिल्ली गेट की एक ख़ास बात यह है कि ये जो गुज़रगाह है, इस गुज़रगाह से महाराजा रंजीत सिंह भी गुज़रा करता था अपने दौरे हुकूमत में। उनकी बग्गी जो शाही सवारी थी, इसी जगह से जिस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं ये लोग आ जा रहे हैं। यहाँ से महाराजा रंजीत सिंह का भी गुज़र होता था। और इसी तरह मुग़ल बादशाह जितने भी थे वो अपने अहद में, अपने अहद शहंशाही में यही दरवाज़ा यूज़ करते थे अपने किले की जानब जाने के लिए। आज इसी दरवाज़े को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर थोड़ा हम आगे जाएं तो आगे हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलने वाली, जिनमें शाही इमाम जो हम आगे आने वाले अपने व्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे। जब दिल्ली दरवाज़े से हम अंदर एंटर होते हैं ना, तो इसकी राइट में सबील वाली गली है और लेफ़्ट में लड़कियों का स्कूल का दरवाज़ा रखा गया है। अभी हम आगे की तरफ निकलते हैं। दोस्तों, अंदरून लाहौर दिल्ली गेट के खानों का अगर ज़िक्र किया जाए तो यहाँ पर नाश्ते में दास कुलचा बहुत मशहूर आइटम है। दास कुलचे के साथ साथ यहाँ के चने, जो मक्खन वाले चने हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। अंदरूनी दिल्ली गेट का
मंज़र जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जी, अगर देखा जाए तो इस बाज़ार के अंदर ज़्यादातर कपड़े हैं जो बेचे जा रहे हैं, लेडीज़ गारमेंट्स, और ये खूबसूरत डिज़ाइन, और यहाँ पर ये तरह की इमारतें अभी भी आपको नज़र आएंगी। अभी हम वज़ीर खान मस्जिद की जानब जा रहे हैं। आज चूँकि फ्राइडे है, जुमे की नमाज प्रेयर वो भी आज अदा करनी है, तो इसलिए मस्जिद वज़ीर खान का इंतखाब किया गया है। ये खुस्सों की शॉप, ये सामने मस्जिद वज़ीर खान, ये सामने मस्जिद, ये एक दिल्ली गेट से अभी एक गेट से अभी दूसरे गेट की तरफ, ये चिट्टा गेट इसको कहा जाता है। चिट्टा गेट, दिल्ली दरवाज़ा, रंग महल चौक। ये चिट्टा गेट, जब हम दिल्ली दरवाज़े से अंदर की जानब आते हैं तो तकरीबन आलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आगे जा 1 किलोमीटर के राउंड अबाउट हमें एक दूसरा गेट मिलता है, इसको चिट्टा गेट कहा जाता है। ये भी एक तरीकी गेट है, और इसके गेट के साथ ही हम जब बाहर की तरफ जाएं तो आगे हमें मस्जिद वज़ीर खान नज़र आ रही है। ये तो एक गेट से दूसरे गेट की तरफ जाते हुए एक एंट्री गेट दिल्ली गेट हो गया, और जब हम बाहर की जानब आए तो चिट्टा गेट आता है। और इस देखेंगे इस गेट के अंदर भी दुकानें हैं तस्बीहों की, ये जाए नमाज और बहुत सी दूसरी चीज़ें। यहाँ ये कैप है। वो जो गुंबद का नज़र आ रहा है वो चिट्टा गेट के सामने एक कुआं है जिसको दीने का कुआं कहा जाता है। तो चलते हैं, अभी आपको वो भी दिखाते हैं कि कुआं दीनानाथ जो चिट्टा गेट के बिल्कुल पास है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हमें इसके मतलब बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चौक वज़ीर खान के शुमाल मशरक़ में मुग़लिया दौर में तमीर किया गया है कुआं था। इसकी मुकम्मल डिटेल और हिस्ट्री आपके सामने। दीनानाथ वेल, ये लें जी दीनानाथ का वेल, इसके अंदर हम एंटर हो गए और अभी आपको ये तरीकी जो कुआं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें अभी ये बंद हो चुका है और आहनी सलाखों के साथ इसको दाम दिया गया है। ये है वो तरीकी कुआं दीनानाथ, मुग़लिया दौर का एक अजीम शाहकार। चलें इसकी दूसरी जानब। देखें इस कुएं की खूबसूरती कि इसके एक तरफ वो खूबसूरत मस्जिद वज़ीर खान जो हमारे आने वाले व्लॉग में आ रही है, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और इसके साथ साथ ये चिट्टा गेट और साथ ये दीनानाथ का कुआं अपनी एक तरीक़ी अहमियत रखता है। उस दौर में जब पानी के लिए
पूरा गांव, पूरा शहर कुएं यूज़ करता था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अंदरूनी लाहौर, जिसमें दिल्ली गेट और वो सामने जो चिट्टा गेट है वो आपको दिखाया, और इसके साथ साथ जो मेरे पीछे ये दीनानाथ का कुआं था ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि लाहौर सीरीज़ की आज की आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह आप मेरे पीछे देखें तो आपको वो मस्जिद वज़ीर खान भी नज़र आ रही होगी। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग है इसके ऊपर ही आने वाला है, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू और देखते रहें स्टोरी बाय आसिफ।